स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं वो टॉपिक है नेस्टेड लूप। इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जब हम कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो उसमें भी आपने नेस्टेड कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और नेस्टिंग का लफ्ज़ जहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में आए, इसका मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर किसी दूसरे स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना, यानी सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के अंदर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको नेस्टिंग कहते हैं। जिस तरह के लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, यानी अगर आप किसी एक लूप को दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल करते हो, यानी फॉर के अंदर फॉर लूप लगा लो, या फॉर के अंदर वाइल लूप लगा लो, या फॉर के अंदर डू वाइल लगा लो, या डू वाइल के अंदर फॉर लगा लो, या डू वाइल के अंदर डू वाइल लगा लो, या डू वाइल के अंदर वाइल लूप लगा लो, या वाइल के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल, या वाइल के अंदर डू वाइल लूप लगा लो। इस तरह का कोई भी कम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को या सेम उसी लूप को इस्तेमाल करते हैं तो इसको नेस्टेड लूप कहेंगे। इन सी लैंग्वेज यू कैन नेस्ट लूप विद इन अनदर लूप, और सी लैंग्वेज आपको नेस्टिंग अलाउ करता है, यानी एक लूप को दूसरे लूप के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और नेस्टेड लूप की किस्में कोई भी हो सकती हैं, यानी फॉर के अंदर फॉर भी हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल भी हो सकता है, फॉर के अंदर डू वाइल भी हो सकता है। सिमिलरली वाइल के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल, और वाइल के अंदर डू वाइल भी हो सकता है। और सेम इसी तरह से डू वाइल के केस भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लूप इनसाइड अ वाइल लूप और इनसाइड अ डू वाइल लूप, यानी फॉर लूप जो है वाइल लूप के अंदर भी आ सकता है, डू वाइल के अंदर भी आ सकता है। इसी तरह आप किसी भी तरीके से मिक्स कर सकते हो। लूप्स कैन बी मिक्सड इन एनी वे एज रिक्वायर्ड। इंशाल्लाह हम इसके मजीद एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, जिसमें हम नेस्टिंग की कोई एग्जाम्पल करवा के आपको बताएंगे कि किस तरह से एक लूप के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर हमारे लेक्चर्स की आपको समझ आए और आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।